हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। तो मैं कहावतों का जो मेरा सीज़न पार्ट चल रहा है, मेरा भी पार्ट 3, यानी आज मैं तीसरे हिस्से में दुनिया की मशहूर कहावतों के बारे में बात करूँगा। तो कहावतें कुछ इस तरह हैं। जापानी कहावत है कि आपके 3 चेहरे होते हैं, यानी हमारे जापान वाले लोग कहते हैं कि हर इंसान के 3 चेहरे होते हैं। पहला, वो जो आप दुनिया को दिखाते हैं। दूसरा, वो जो आप अपने घर वालों को दिखाते हैं। और तीसरा, वो जो आप किसी को नहीं दिखाते और वो आपका असल चेहरा होता है। क्या डीप बात कर गए जापान वाले। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हर इंसान के 3 चेहरे होते हैं। स्पेन के लोगों का कहना है कि किसी को जंग पर जाने और शादी का मशवरा नहीं देना चाहिए। क्या ये बात है कि दोनों जंग और शादी दोनों ही एक जैसे होते हैं। यानी जंग और शादी पे जाने वाले के लिए किसी को मशवरा नहीं देना चाहिए, ये स्पेनिश लोगों का कहना है। भारतीय कहावत है, इंडियन हिंदुओं की कहावत है कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। अच्छा, ये बात बड़ी डीप है। भारतीय कहावत है कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। अच्छा, इसका मुझे मतलब नहीं पता कि क्या है, लेकिन अगर आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली कहावत में बढ़ते हैं। अब अफ्रीकी कहावत है कि अगर कोई दरख्त टेढ़ा उगा हो तो इसका मतलब किसी ने उसे इब्तदाई हालत में ही सीधा नहीं किया। ये बड़ा डीप है। ये कहने वालों और समझने वालों के लिए इशारा है कि जो चीज़ें शुरू में गलत हों, उन्हें अगर सीधा ना किया जाए, तो फिर आगे जाके वो बड़ा दूर तक ले जाती हैं। अफ्रीकी कहावत है जी। एक स्पेनिश कहावत है कि बगैर देखे कोई चीज़ मुँह में मत डालें और बगैर पढ़े किसी कागज़ पर दस्तखत मत करें। ये स्पेनिश लोगों का कहना है और ये बड़ा सही है। हम में से अक्सर लोग जब एतमाद करते हैं किसी पे तो कहीं भी बगैर देखे दस्तखत कागज़ पे कर देते हैं। और एक जापानी कहावत कि जब गर्मी चली जाती है तो लोग सायादार दरख्त को भूल जाते हैं। वाक़ई, यानी जब कोई ज़रूरत होती है तब भी उस बंदे को वक़्त देते हैं, वरना जब वक़्त भूल जाता है तो फिर तू कौन तो मैं कौन। जब गर्मी चली जाती है तो ये लोग सायादार दरख्त को भूल जाते हैं। जापानी कहावत है। और एक जापानी और कहावत है कि जी बैलों की लड़ाई में हमेशा मेंढक ही मारे जाते हैं। सही कह रहे हैं कि जब दो बड़ेों की लड़ाई हो तो छोटे लोग गरीब लोग पिस जाते हैं। सही है जापानी कहावत। और एक इटालियन कहावत है कि जब जिस मर्द की जुराबें फटी हों या बटन टूटा हो तो इसको दो में से एक काम फौरी तौर पे कर लेना चाहिए। शादी कर ले या तलाक दे दे। बड़ी सख्त कहावत है। सही भी है और सख्त भी है। ऐसा ही है कि जिस मर्द की जुराबें फटी हों या बटन टूटा हो तो इसको दो में से एक काम फ़ौरन कर लेना चाहिए। शादी कर ले या तलाक दे दे। ऐसा इटालियन लोगों का कहना है। इटालियन कहावत है। एक आयरिश कहावत है आयरिश लोगों की कि उम्र मोजिस है और जवानी शरीफ है। आए क्या बात ज़बरदस्त। एक डेनमार्क के लोगों का कहना है या उनके लोगों की कहावत है कि ऐसा सफ़र मत करें जिससे आप आगे जाने की बजाय पीछे चले जाएं। यानी वो काम या वो तरीक़ाकार, वो चीज़ जिससे आप पीछे बढ़े हैं, आगे नहीं बढ़े, तो वो मत करें। ये डैनिश लोगों का कहना है। इथोपिया की कहावत बड़ी मशहूर है। इथोपियन लोगों का कहना है कि बुराई सुई की तरह दाखिल होती है। यानी बुराई जो है वो बहुत सुई की तरह बारीक होती है और जब बलूत के दरख्त की तरह फैल जाती है। यानी जो बलूत का दरख्त होता है कि बुराई सुई की तरह दाखिल होती है और बलूत के दरख्त की तरह फैल जाती है। और एक और कहावत कि मोहब्बत में हमेशा एक होता है जो बोसा देता है और दूसरा वो होता है जो अपनी गाल पेश करता है। ये फ्रांसीसी लोगों का कहना है। कि फ्रांस के लोग का कहना है कि मोहब्बत में हमेशा एक होता है जो बोसा देता है और दूसरा वो होता है जो अपनी गाल पेश करता है। फ्रांसी फ्रेंच कहावत है। पुर्तगाल के लोगों का पुर्तगाल लोगों का कहना है कि खुद को बदलो, किस्मत खुद ब खुद बदलेगी। सही है कि खुद को बदलेंगे तो किस्मत बदलेगी। तर्किश कहावत है कि 1000 बार पैमाइश करें और एक ही बार काट डालें। ये तुर्क कहावत है, लेकिन क्या मतलब है इसका मुझे समझ नहीं आया। मोरक्को के लोगों की कहावत है कि जो सफ़र नहीं करता वो मुर्दों की मोरक्को के लोगों की कहावत है कि जो सफ़र नहीं करता वो मर्दों की कदर नहीं जान सकता। ये मोरक्को की कहावत है। और लातीनी इटालियन लोगों की कहावत है कि खड़ा पानी हमेशा गहरा होता है। खड़ा पानी हमेशा गहरा होता है। ये बड़ा डीप है जी। एक चीनी कहावत है कि अंधेरे पर लानत भेजने से शम्मा रोशन करना बेहतर है। यानी कि कोशिश करें अपने आप में कुछ बदलें। अंधेरे पर लानत भेजने से शम्मा रोशन करना बेहतर है। एक हिंदुस्तानी कहावत है इंडियन लोगों की कि जहां मोहब्बत का राज
होता है, यानी जहाँ मोहब्बत राज करती है वहाँ नामुमकिन का वजूद नहीं होता। यानी जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ नामुमकिन का कोई वजूद नहीं होगा। ये हिंदुस्तानी लोगों की कहावत है। एक सऊदी कहावत है कि अच्छा काम करो और फिर इसे समुंदर में फेंक दो। यानी काम को करके जिताओ ना, अच्छा काम करो और फिर इसे समुंदर में फेंक दो। और एक जापानी कहावत कि 7 बार नीचे गिरते हुए 8 बार उठ खड़े हो। ये कोई डीप कहावत है कि 7 बार नीचे गिरते हुए 8 बार उठ खड़े हो। और एक अफ्रीकी कहावत कि अगर आप तेजी से जाना चाहते हैं तो तनहा चले जाएं, और अगर आप बहुत दूर जाना चाहते हैं कि किसी को साथ लेकर चले जाएं। क्या कहा, आहा। यानी कहते हैं कि अगर आप तेजी से जाना चाहते हैं तो तनहा चले जाएं, और अगर आप बहुत दूर तक जाना चाहते हैं तो किसी को साथ लेकर चलें। ये अफ्रीकी लोगों की कहावत है। तो पाकिस्तान की एक अपने मुल्क की कहावत है जी कि खूबसूरत औरत सामने से गुजरे तो इसकी तारीफ करो, और अगर वो आपके करीब आने की कोशिश करे तो जूता उतार लें इसे। ये बात समझ नहीं आई। तो कहावत में लिखा गया कि खूबसूरत औरत सामने से गुजरे तो इसकी तारीफ करो, और अगर वो आपके करीब आने की कोशिश करे तो जूता उतार लें। ये बात काफ़ी डीप है और मेरी समझ से बालातर है। और एक जापानी कहावत कि जो कील उभरा हुआ होता है हथौड़ा इसका मुकद्दर होता है। यानी कि जो कील उभरा हुआ होता है हथौड़ा उसका मुकद्दर होता है। ये बड़ा डीप है, थोड़ा सा समझ आ गया मुझे। और एक और कहावत तुर्क कहावत है कि सोते हुए कुत्ते को सोया ही रहने दें, बेदार होकर यकीनन वो आप पर भौंकेगा। ये जबरदस्त है, तुर्किश लोगों की बातें बहुत जबरदस्त हैं जी। और एक जापानी कहावत कि बारिश टूटी हुई झोंपड़ी पर ज्यादा बरसती है। ये हकीकत है, ये जापानी लोग कहें या दुनिया के खेल हर जगह पे ये सही है कि बारिश टूटी हुई झोंपड़ियों पर ज्यादा बरसती है। एक चीनी कहावत कि जो हाथों से काम नहीं लेता वो इंसान नहीं जानवर है। आए जबरदस्त। जो हाथों से काम नहीं लेता वो इंसान नहीं जानवर है। अफ्रीकी कहावत है कि अगर हम एक लड़के को पढ़ना लिखना सिखाते हैं तो हम सिर्फ एक फ़र्द को तालीम याफ्ता बनाते हैं, जबकि हम एक लड़की को तालीम देते हैं तो हम एक ख़ानदान ही नहीं पूरी कौम को तालीम याफ्ता बनाते हैं। ये अफ्रीकी लोगों का कहना है और बहुत ज़बरदस्त है। क्या सोच है आप इन लोगों की, ये देखें। एक पाकिस्तानी कहावत के बैल को सामने से ना पकड़ो और घोड़े को पीछे से नहीं पकड़ना चाहिए, और जाहिल को किसी भी सीमत से ना पकड़ो, फायदे में ही रहोगे। अगर दोबारा बताता हूँ, कहते हैं कि बैल को सामने से ना पकड़ो और घोड़े को पीछे से नहीं, और जाहिल को किसी सीमत से ना पकड़ो क्योंकि फायदे में ही रहोगे। ये पाकिस्तानी लोगों का कहना है। तो ये थी कहावतों का सीरीज का तीसरा पार्ट। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।